हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो आज मैं जो आपको करवाने जा रहा हूँ वो है उनकी एग्जांपल्स। कल मैंने आपको इसकी इलस्ट्रेशंस नहीं करवाई थी, इसके कोई सम नहीं करवाया, तो आज मैं आपको एक जो है इलस्ट्रेशन इसकी जरूर करवाऊंगा। जो कि पहला केस था व्हेन रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। कि मैंने जो है पहले केस में मैं रिजर्व, accumulated profit, accumulated losses, deferred expenditures, losses, इन सभी को मैं जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो उसमें मैं आपको याद दिला दूं आपको क्या सबसे पहले जो मेरी accumulated प्रॉफिट और रिजर्व्स होते थे तो मैं उसको ट्रांसफर करने के लिए मेरी एंट्री क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व फंड और रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, वर्क कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, इन ओल्ड रेशो। तो ये सेम रेशो जो है एंट्री हमने अभी पास आउट करने। अगर हमारे पास लॉस होता या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते तो मेरी एंट्री क्या होनी थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस है, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो चलिए हम आपको ये इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में बताया गया है कि ए एंड बी दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। दे हैव 60,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड 80,000 इन जनरल रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 2018। कि हमारे पास जो है 60,000 रुपये प्रॉफिट गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और जो 80,000 रुपये वो मेरा जनरल रिजर्व का है एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ऑन दिस डे they decided to change their profit sharing ratio from 3:2 to 1:1, यानी कि इक्वली वो जा रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली है और वो अब इक्वली डिवाइड करेंगे अपने प्रॉफिट को। The partner decided to distribute the profit and reserve before bringing the new ratio in force by closing these accounts। तो इन अकाउंट्स को हमने क्लोज करना है जो न्यू एग्रीमेंट को हम इंप्लीमेंट करने से पहले। देखिए सबसे पहले मेरी एंट्री क्या होगी, ये एंट्री जो है मैं 2018 1 अप्रैल को करूंगा अपनी बुक्स में। फर्स्ट अप्रैल को ये बुक में एंट्री करूंगा। तो मेरी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट की 60,000 रुपये और जनरल रिजर्व की 80,000 रुपये। एंड अब क्या करना है हमने, टू A's capital account and to B capital account। तो इन दोनों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नरेशन में बता रहा हूं आपको, नरेशन में हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड रिजर्व distributed in 3:2 रेशो। ओके, तो मैंने इनको 3 और 2 रेशो में डिवाइड कर लेना है। यानी कि आप देखिए 60,000 प्लस 80,000 रुपी, तो यहाँ पे जो मेरा टोटल बना 1,40,000। तो 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 84,000 रुपी जो है मेरा ए का पार्टनर का हिस्सा बन रहा है, और दूसरे का जो बन रहा है वो बन रहा है 56,000 रुपी। तो ये था मेरा रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का पहली एग्जांपल, जिसमें मैंने ये सारे अकाउंट क्लोज करने हैं और इनको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है।
तो they agreed for new ratio with immediate effect. The new profit sharing ratio is 2:1. On this date has 30,000 rupee in general reserve and 90,000 rupee in profit and loss account. कि प्रॉफिट है उनके पास और दूसरा उनके पास क्या है, जनरल रिजर्व। तो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है और रिजर्व, और दूसरा हमने क्या पास करना है, रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम अकाउंट नहीं क्लोज करेंगे विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन दोनों के पार्टनर्स की जो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो मेरी एडजस्टमेंट क्या होगी, सबसे पहले वो तो बाद की बात है, सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ओल्ड रेशो न्यू रेशो का डिफरेंस, यानी कि सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले मैं ओल्ड रेशो ले रहा हूं। ओल्ड रेशो है मेरे पास पार्टनर्स की, मेरे पास 3 पार्टनर है, पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है मेरे पास सी। तो जो पहला पार्टनर है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3/6, दूसरा है उसका है 2/6, तीसरा है उसकी है 1/6। तो न्यू रेशो कैलकुलेट की, उसकी आ रही है 2/5 एंड 1/5। अभी मुझे सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करनी है और दूसरा पार्टनर की गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए अब मैं माइनस करूंगा, जैसे आपको बताया गया मोड के थ्रू, जैसे मैंने आपको सिस्टम बताया गया है 3। तो देखिए आप कैसे करना है, हमने 3/6 माइनस 2/5, तो इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया, तो एलसीएम आएगा इसका 30। अभी इसको सॉल्व करो फर्स्ट फिगर को, तो ऊपर आया आपके पास 15, दूसरे को कैलकुलेट किया तो आपके पास आया 12। तो अभी जो है इसका आंसर आ रहा है 3/30। तो सेम एज इट इज आपने ये सभी का कैलकुलेट करना है। देखिए अब हमने क्या करना है, जैसे पहले का कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया उसका आया 3/30। अभी दूसरा का कैलकुलेट कीजिए तो उसका आएगा माइनस, यानी कि नेगेटिव फिगर 2/30। और थर्ड है जो सी, उसका आ रहा है माइनस में भी 1/30। तो ये तीनों पार्टनर्स का जैसे हमने कैलकुलेट किया है, जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेशन का सेम एज वैसे ही कैलकुलेशन हमने करनी है यहाँ पे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। यानी कि यहाँ से हमें मालूम चल रहा है जो बी है वो गेन कर रहा है और जो सी है वो भी गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा बी और सी जो है वो गेन कर रहा है और ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ऊपर हमने एंट्री करनी है अभी यहाँ पे, यहाँ पर जो है हमने जो एंट्री होगी हमारे पास पार्टनर्स की, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस, ठीक है ना। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है हमारा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा है सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना जाना है वो देखिए, हमारे पास टोटल कितना है, तो टोटल हमारे पास है, एक है 30,000 रुपी, दूसरा है हमारे पास
90,000 रुपये। मेरे पास टोटल क्या बन रहा है 1,20,000 रुपये। तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा कि सैक्रिफाइस पार्टनर को कितना लॉस हो रहा है। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/30, तो कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो है फिगर आ रही है वो है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। अभी इसी तरह से आप बी का सेक्रीफाइस निकाल लीजिए, बी का कितना आएगा, तो वो भी अमाउंट तो सेम है। तो अभी मैं बी का कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/30, जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे वो है 8,000 रुपये। सेम ऐसे हमें सी का कैलकुलेट किया, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/30, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 4,000 रुपये। तो ये फिगर्स को हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो बी है 8,000 रुपये पे, 4,000 सी से गेन करेगा और सेक्रीफाइस जो है वो कितना हो रहा है 12,000, उसको अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा रिजर्व एंड अकम्युलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का टॉपिक। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तब हमें रीवैल्यूएशन करना पड़ता है अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। सो इस टाइम में हमने ये देखना है कि हमारी जो लायबिलिटीज है या जो हमारी एसेट्स है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है ड्यू टू वेरियस फैक्टर। वो वेरियस फैक्टर कौन से, चाहे वो इंटरनल फैक्टर है चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। And where when there is a change in profit sharing ratio, the partner to assets and liabilities are reassessed. जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा तो पार्टनर हमेशा चाहेगा कि उसकी एसेट्स और लायबिलिटी को रीअसेस किया जाए और कोई भी जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको शेयर किया जाएगा पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास फिर दो ट्रीटमेंट्स होती है। पहला, व्हेन फिगर्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर अल्टर्ड, कि मैंने जो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूज को चेंज करना है तो उसके लिए मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। दूसरा, व्हेन फिगर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट अल्टर्ड, तो उसकी जो एडजस्टमेंट है वो हम एंट्री की हेल्प से जो है वो कर लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द book value of the asset and liability of a partnership firm at the time of change in profit sharing ratio, admission of partner or retirement of partner। कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की है तो इस अकाउंट की हेल्प से जो हमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, प्रॉफिट और लॉस कैसे अराइज हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, कि हमारी एसेट्स की या लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उसके हेल्प से रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या हमें कितना लॉस हो रहा है। तो हम उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है आपने? बहुत ही सिंपल सी जर्नल एंट्रीज हैं। पहली एंट्री है फॉर इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर हमारी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तो हमने जर्नल एंट्री करनी है एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट हम डेबिट करते हैं जब भी हमारी बढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेबिट कर लिया। और फॉर एनी डिक्रीज इन द एनी लायबिलिटी, तो जब हमारी लायबिलिटीज है वो डिक्रीज होती है तब हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके उलट
अगर हमारी जो भी एसिड्स डिक्रीज होती है तब हम क्या करते हैं, एसिड डिक्रीज हुई तो हम, अगर इंक्रीज हो रही थी तब हमने क्या किया, उसको डेबिट किया एसिड्स को, अब हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट। और अगर हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जब कम कम हो रही थी तब हमने उसको डेबिट किया लायबिलिटीज को, अब ज्यादा हो रहे तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। एंड लास्ट, फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो ये सभी ट्रीटमेंट हुई, तो हमें प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं एंट्री करूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, की जितना प्रॉफिट हुआ वो मैंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो अगर मुझे लॉस हो रहा है तो उसका खामियाजा भी कौन भुगतेगा, वो भी पार्टनर भुगतेगा। तो इसलिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रहा हमारा एक फॉर्मेट रीवैल्यूएशन अकाउंट का, जिसमें आपको बताया गया कि एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन ऑन रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और जो हमारा डेबिट साइड है वहां पे क्या आएगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट गेन, अगर हमें कुछ भी रीवैल्यूएशन अकाउंट से हो रहा है। तो चलिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से जो है आपको ये पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है हमारे पास रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी की एक एग्जांपल, जिसमें बताया गया कि एक फर्म है जो डील कर रही है स्टील बिजनेस के साथ, ABC, तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी 3:1 है, एंड दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2, उन्होंने चेंज करके 4:3:2 कर ली है रेशो अपनी। तो उन्होंने रीवैल्यूएशन की है अपने एसेट्स की, तो कुछ ये फिगर्स हमारे पास सामने आई है। तो मैं इसकी जर्नल एंट्रीज करूंगा और साथ साथ में आपको समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले है मेरे पास क्रेडिट, यहाँ पे मेंशन है कि क्रेडिटर्स ₹3,000 हैव गिवन अप देयर क्लेम ड्यू टू पुअर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे जो है मेरे क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए हैं। तो अगर क्रेडिटर्स क्या है, मेरी लायबिलिटीज हैं, तो क्रेडिटर्स अगर मेरे ड्यू हो गए हैं तो मैं एंट्री क्या करूंगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट के साथ हो रहा है, तो आप देखिए 3,000 रुपीज वहां पे हमें बताया गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने साथ में ही यहाँ पे नरेशन भी मेंशन करनी है। तो नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बीइंग क्रेडिटर्स रिड्यूस। ठीक है, अब हमारी सेकंड एंट्री में क्या बताया गया, बैंक लोन ₹10,000 हैज बीन टेकन ओवर बाय ए एट 9,000 इन फुल सेटलमेंट। जो हमारा बैंक लोन था वो किसने ले लिया, ए ने ले लिया। तो 1,000 रुपी कम, यानी कि 10,000 का था तो उसने 9,000 में ले लिया और फुल सेटलमेंट कर ली। उसने कहा कि मैं ये पैसा, यानी कि जो लोन है वो मैं सेटलमेंट करूंगा। तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि आपकी लोन जो है वो रिड्यूस हो गया। तो आपने एंट्री कर दी बैंक लोन अकाउंट डेबिट, किसने लिया, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंड और कहाँ पे गया, उसने कितने में लिया था, उसने लिया था 10,000 का लोन 9,000 में सेटलमेंट में, यानी कि उसको 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो प्रॉफिट भी हम यहाँ पे उसके यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको मेंशन करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टोटल लोन था 10,000 रुपए का,
तो जिसमें से 9,000 का पार्टनर ए ने ले लिया, तो 1,000 रुपये जो है वो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी जो नरेशन आएगी वो आएगी बीइंग लोन टेकन ओवर एंड प्रॉफिट क्रेडिटेड। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड में क्या कहा है, फर्नीचर 70,000 इज वैल्यू 20% लेस। 70,000 रुपए का मेरा फर्नीचर था, उसको 20% कम शो किया गया, कम हो गया। तो मैं यहाँ पे एंट्री क्या करूंगा, मेरी एसेट क्या होगी, कम होगी। तो मैं यहाँ पे लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो कितना कम हुआ था, 20%। तो आप 70,000 का 20% निकालिए, आपके पास आएगा 14,000। तो 14,000 यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे आप नरेशन आएगी हमारी बीइंग फर्नीचर रिड्यूस बाय 20%। तो चलिए अब अगली एंट्री है हमारे पास, डेटर 5,000 आर इररिकवरेबल। तो मेरी यहाँ पे डेटर्स थे वो रिकवर नहीं हुए, यानी कि वो खत्म हो गए, यानी कि मेरी एसेट जो है वो रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे भी जो मैं सेम एंट्री करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो कितनी अमाउंट रीवैल्यूएशन में आएगा हमारा, 5,000 रुपये जो रिकवर नहीं हुआ। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी फिफ्थ और लास्ट, बिल्डिंग 2 लाख वाज फाउंड अंडर वैल्यू बाय 18,000। 18,000 रुपए तक हमारी जो वैल्यू थी वो एप्रिशिएट हो गई, ठीक है। अंडर वैल्यू फाइंड आउट हुई है, यानी कि वो एप्रिशिएट हो रही है। तो वो 18,000 रुपए हम यहाँ पे शो करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री होगी हमारी 18,000 रुपए के साथ, ठीक है बेटा। तो चलिए अब हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो सेम आपकी जैसे हमने जर्नल एंट्रीज की है उसको ही हमने यहाँ पे ट्रांसफर करना है, कोई ज्यादा काम नहीं है हमारा। तो यहाँ पे जो मेरे क्रेडिट साइड पे आएगा वो मैं देखिए पहले नोट कर रहा हूँ, बाय क्रेडिटर्स 3,000 रुपी। दूसरा आ रहा है बाय बैंक लोन, वो है मेरा 1,000 रुपी। तो तीसरा है मेरा बिल्डिंग जो अप्रिशिएट हुई है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मेरा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या आना है, मैंने एसेट्स रिकॉर्ड करनी है जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मैंने उन लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कोई भी मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा वो भी इसी साइड पे आएगी। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई है जो मैंने सेल कर दी थी या कुछ भी है, उसको भी मैं क्रेडिट साइड पे मेंशन करूंगा, ठीक है बेटा। तो अभी मेरे है डेबिट साइड पे क्या आएगा, डेबिट साइड पे टू फर्नीचर तो वो है फर्नीचर अकाउंट में कितना था, 14,000 रुपी। दूसरा है डेटर्स जिसमें अमाउंट है हमारा 5,000 जो कि रिकवर नहीं हुआ। तो अब हम टोटल करें दोनों साइड्स का, तो इस साइड पे मेरा टोटल आ रहा है 22,000 रुपी। क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है मेरा 22,000 रुपी। तो मैंने 22,000 रुपी को अपनी डेबिट साइड में से माइनस किया, तो मुझे मालूम चला कि मुझे यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो रहा है। जब मैंने रीवैल्यूएशन किया तो यहाँ पे मैं मेंशन कर टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन
रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट हुआ इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ए के, बी और सी तीनों। ठीक है, तो कितना कितना होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जितना प्रॉफिट आ रहा है कैलकुलेट कीजिए, आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है 22,000 माइनस 14,000 माइनस 5,000 रुपीज। तो आप इसको ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिए तीनों पार्टनर के। ए का आएगा 1500, बी का आएगा 1000 और सी का आएगा 500 रुपीज। यानी कि टोटल जो हमारा यहाँ पे आ रहा है प्रॉफिट वो है 3000 रुपीज। ठीक है बेटा, और इसकी हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे जब हमें प्रॉफिट हो रहा है? तो मैंने आपको पहले बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तो 3000 रुपये जैसे मैंने नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया था 1500, 1000 और 500 रुपीज, ये तीनों हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का पहला केस। चलो आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने क्या करना है कि समटाइम हमारे पास क्या होता है कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को अल्टर नहीं करना चाहते। तो यानी कि मैं अकाउंट क्लोज नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह मैं एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मुझे रीवैल्यूएशन की फिगर तो फाइंड आउट होनी चाहिए। तो उसकी हेल्प से मैंने जो भी इंक्रीज इन, ये जो आपके सामने टेबल नजर आ रहा है, इसकी हेल्प से जो मैं नेट इफेक्ट आएगा तो मैं उसको फाइंड आउट करूंगा। यानी कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स में ऐड कर दूंगा डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, ऐड करूंगा अनरिकॉर्डेड एसेट ब्रॉट इनटू बुक्स, लेस करूंगा इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लेस करूंगा इंक्रीज इन एसेट्स, लेस करूंगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ब्रॉट इनटू बुक्स। इन सभी का जो नेट इफेक्ट होगा वो मेरे सामने होगा। अगर आपके पास पॉजिटिव नेट इफेक्ट आ रहा है मतलब कि वो गेन है, अगर वो नेट इफेक्ट नेगेटिव है मतलब कि वो क्या है, लॉस आ रहा है। तो अगर आपके पास गेन आ रहा है, वो नेट इफेक्ट गेन है, तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर हमारे पास नेट इफेक्ट लॉस आ रहा है तो वहां पे मैं एंट्री करूंगा सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसकी हम जो इलस्ट्रेशन है वो एडमिशन वाले चैप्टर्स में जैसे जैसे सम आएंगे मैं आपको उस तरह से करवाऊंगा। तो हमारा अब लास्ट टॉपिक है, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मींस ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट आपकी इंट्रोडक्शन, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि समटाइम क्या होता है कि हम चेंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हैं, तो पार्टनर एग्री करते हैं कि हम एडजस्ट करेंगे अपनी कैपिटल के न्यू प्रॉफिट रेशो के अकॉर्डिंग। तो अंडर दिस सर्कमस्टांसेस कैपिटल अराइव एट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, goodwill, revaluation, profit or loss is agreed and then it is divided into new profit new ratio among the partners। तो मैं सभी एडजस्टमेंट करने के बाद इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दूंगा। एंड द सो कैलकुलेट द अमाउंट सो कैलकुलेट, जो भी हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट हुई है दैट इज कंपेयर्ड विद एडजस्टेड कैपिटल, उसको एडजस्टेड कैपिटल के साथ कंपेयर किया जाएगा। और एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी, कोई भी हमें सरप्लस या डेफिशिएंसी आ रही है तो उसको हम सेटल करेंगे कैश और थ्रू करंट अकाउंट। थैंक यू, आपका ये रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। जो भी इसके एग्जांपल्स हैं, जो इलस्ट्रेशंस हैं, मैं आपको 1-2 दिन में आपके कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।